Now, this is a very interesting X-ray of the chest where there are so many findings. So, if you can simply pause and try to find out what are the findings, and I'll start explaining. तो इसमें जो है, जो हमको दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिस इज द राइट साइड, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं, दिस इज द ट्रकिया, ये ट्रकिया है, ये ट्रकियल रिंग्स है जो हमको क्लियर कट दिख रहा है। अभी वास्तविक स्थिति में ये सीधा होना चाहिए था, स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है ये ट्रकिया लेफ्ट की तरफ सरक रहा है। तो ये जो है सरक रहा है लेफ्ट की तरफ इधर। इसका मतलब यहाँ पे राइट साइड से ट्रकिया को उधर ढकेला जा रहा है। तो ढकेलने का काम एक तो इफ्यूजन करता है या फिर न्यूमोथोरैक्स करता है। अगर सिंपल न्यूमोनिया है, अगर सिंपल न्यूमोनिया है तो उससे ट्रकिया शिफ्ट नहीं होता है, किसी भी साइड में शिफ्ट नहीं होता है। तो न्यूमोनिया नो शिफ्ट। अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो वो अपोजिट साइड को, ट्रकिया को ढकेलता है। न्यूमोथोरैक्स है तो वो भी अपोजिट साइड को ट्रकिया ढकेलता है। अगर फाइब्रोसिस है तो सेम साइड ट्रकिया का पुल होता है। तो यहाँ पे अगर फाइब्रोसिस रहेगा तो ट्रकिया इधर सरकेगा, यहाँ पे अगर फाइब्रोसिस है तो ट्रकिया इधर सरकेगा या फिर खिसकेगा। लेकिन इस केस में ट्रकिया लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो रहा है इधर। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक एकदम क्लियर कट लाइन है, जो लाइन है लंग्स की। सो हमको पता ही है कि लंग्स जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैले हुए होते हैं। जो टोटल 3 लोब्स है लंग के, तो लंग्स तो बेसिकली रिब्स के मार्जिन से होना चाहिए, लेकिन इस केस में ये क्या हुआ है, यहाँ से लंग खिसक के यहाँ तक आया है। तो ये जो मार्जिन है ये पूरा है लंग्स की। अब ये हुआ क्यों? तो यहाँ पे डेफिनेटली दो ही चीज कर सकता है। अगर कुछ लिक्विड है, कुछ फ्लूइड है, वो लंग को ढकेलेगा, या फिर अगर कुछ एयर है तो लंग को ढकेलेगा। अभी बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि अगर लिक्विड है, पानी है, तो वो तो रेडियो डेंस रहता है या फिर रेडियो ओपेक रहता है। सो दिस इज, ये व्हाइटनेस जो है, ये जो व्हाइट 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 कलर है, ये ओपेक कलर है, रेडियो ओपेक कलर, जो कि फ्लूइड का है। और अगर एयर रहता है तो एयर तो ब्लैक होता है, जैसे ये ब्लैकनेस है, ये ब्लैकनेस है, ये ब्लैकनेस है। तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे पेशेंट को है न्यूमोथोरैक्स, यहाँ पे पूरा एयर भरा पड़ा है। एयर इसलिए क्योंकि हम लंग कोलैप्स हो रहा है, वो हमको क्लियर कट दिख रहा है। दूसरा, न्यूमोथोरैक्स कहने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर है, तो वहां पे हमको ब्रोंको वैस्कुलर मार्किंग्स, मतलब ब्रोंकाई और उसके डिविजन्स या फिर ब्रोंकियल आर्टरी, उनके डिविजन्स नहीं दिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये जो व्हाइटिश व्हाइटिश रेडियोपिक, ये पूरा ट्री है, ये पूरा ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स है जो कि हमको अच्छे से दिख पा रहा है। ये पूरा यहाँ पे क्लियर कट ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स है जो एंड तक जाता है। तो ये जो व्हाइटिश व्हाइटिश, तो ये एंड तक जाता है, मतलब एंड तक लंग्स है। लेकिन यहाँ पे अगर हम राइट साइड में देखते हैं, यहाँ पे ऐसे हमको कुछ मार्किंग्स नहीं दिखता है। जो मार्किंग्स हमको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है, ये आईसीडी का, आईसीडी इंटरकोस्टल ड्रेन तो हमको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ तक है। तो इस पेशेंट को काफी ज्यादा हद तक प्लूरल इफ्यूजन था, जिसके लिए आईसीडी डला था। और उसके बाद में पेशेंट को ब्रोंको प्लूरल फिशला होने के कारण पूरा एयर लंग के बाहर जमा हो गया, और जिसके कारण लंग तो कोलैप्स हो ही गया उस साइड का। और उसने सिर्फ लंग को कोलैप्स नहीं किया, तो उसको ट्रकिया को भी एंड मेडियासिनम को भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो ये जो केस है, ये जो केस है ये था एक ग्रॉस प्लूरल इफ्यूजन का, जिसके लिए जिसके लिए आईसीडी डला था, क्योंकि पूरा यहाँ तक प्लूरल इफ्यूजन था। और आईसीडी डलने के बाद में इफ्यूजन तक कम हो गया, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन पेशेंट को ब्रोंको प्लूरल फिशुला बैठने के कारण यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स भी हुआ। और इस न्यूमोथोरैक्स और प्लूरल इफ्यूजन के कारण ये लंग का कोलैप्स हो रहा है, जो कि हमको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। और न्यूमोथोरैक्स और प्लूरल इफ्यूजन के कारण
ट्रकिया एंड मेडियास्टिनम लेफ्ट साइड में झुक रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। प्लूरल इफ्यूजन कहने के लिए बहुत सिंपल है। प्लूरल इफ्यूजन से सबसे पहले चीज जो ब्लॉक होती है वो है ये एंगल। ना ये एंगल जो है, दिस इज कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ये जो है ये डायफ्राम है। ये यहाँ पे डायफ्राम क्लियर कट दिख रहा है। डायफ्राम और ये रिब मार्जिन मतलब कोस्टल मार्जिन। सो कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ये क्योंकि प्लूरल डिफिनेशन है मतलब पानी है, तो पानी सबसे पहले सबसे नीचे जगह पे जमा हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है कभी भी ओपन रहता है, एक्यूट रहता है, इसमें पानी नहीं रहता है। तो ये कभी भी एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। तो ये जो है ये एक्यूट एंगल और ये क्लियर है। यहाँ पे पूरा काला काला है मतलब यहाँ पे एयर है, लंग्स है। लेकिन यहाँ पे वो एंगल नहीं दिख रहा है। इस एंगल में पूरा रेडियो ओपेसिटी आई है। और रेडियो ओपेसिटी का मतलब है इसमें पानी है, मतलब फ्लूइड है, मतलब पेशेंट को राइट साइडर प्लूरल इफ्यूजन है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।